बच्चों, आज का हमारा अगला अध्ययन बिंदु है व्याकरण। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के नियमों से ही हम भाषा का सही बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण का भाषा में क्या महत्व है, आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। यहाँ आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और फिर उन्हीं वाक्यों के शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। आइए पहले मैं आपको अशुद्ध वाक्य पढ़कर सुनाती हूँ। मैंने कविता पढ़ा, माँ ने खाना बनाई, घोड़ा तेज दौड़ती है, किसी को झगड़ा मत करो। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इनमें व्याकरण के सही नियमों का पालन नहीं किया गया है। अब हम व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए इन वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार लिखेंगे। मैंने कविता पढ़ी, माँ ने खाना बनाया, घोड़ा तेज दौड़ता है, किसी से झगड़ा मत करो। अतः स्पष्ट है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के इन अंगों की जानकारी हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, आप लिपि और व्याकरण को और अधिक समझने के लिए ये वीडियो 2 से 3 बार देखिए और समझिए। आज मैं आपको इस पाठ के अभ्यास तथा प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ। अभ्यास आप अपनी हिंदी रचना पुस्तक में पहले स्वयं पूर्ण करें और उसके बाद मेरे द्वारा भेजे गए अभ्यास से इनका मिलान करें तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करें। प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी रचना कॉपी जो 96 पेज की है उसमें इंडेक्स फिल करें और उस कॉपी में उन्हें इसी तरह पूर्ण करें जिस तरह मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ और फिर इन्हें अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखकर याद भी करें। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।